सूर्य और चंद्र के बाद सबसे जो पावरफुल ग्रह है वो है मंगल। सबसे पावरफुल ग्रह सूर्य, उसके बाद पावरफुल जो ग्रह है वो है आपका चंद्र, और तीसरा जो मोस्ट पावरफुल ग्रह है वो है मंगल। एक्चुअली साइंटिफिक वे में भी अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्र के बाद मंगल ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पे सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी उसी को ज्यादा महत्व दिया है। आज थोड़ी, जैसे मैं हमेशा स्टोरी के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आज भी कुछ स्टोरी के माध्यम से ही कोशिश करूंगा मंगल का के बारे में, मंगल के बारे में बताने का, और साथ साथ में मंगल के गति के बारे में। वैसे सिंपल मैटर है। जैसे मैंने बोला था कि मंगल सूर्य का संजत बसु नामक एक किरण है जिसके द्वारा उसका हेलो। पोषण होता है, जिसके द्वारा उसका पोषण होता है। बट आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा जो जेनरली किसी एस्ट्रोलॉजर जल्दी बताते नहीं है। सर किस बारे में थोड़ी बताएंगे सर, टॉपिक बताएंगे सर? मंगल, मंगल। आज मंगल पढ़ रहे हैं हाँ सर अनुज, ठीक है। आप लेट किए ना आने में। कोई बात नहीं। हाँ सर वो थोड़ा सा नहीं। ठीक है। अनुज चलो, आप अपने आप को अनम्यूट रखो अभी। आपको जी। मंगल का 5 प्रकार के गति या पंचमुख के बारे में पता है क्या? ये सर बातें नहीं। सुने हैं आप कभी? हाँ नहीं सर, सुना तो है मैंने, आपके उसमें सुना था जो आपकी क्लासेस थी ना, मेडिकल वाली थी। हाँ, नहीं नहीं, मेरे क्लासेस में आप जरूर सुने होंगे। मैंने ऐसे नॉर्मली किसी हाँ सर उसी में एस्ट्रोलॉजर की सुना था आप मैंने। बात सुने हैं क्या? ये नहीं सर, नहीं सर, किसी मेडिकल और से नहीं एस्ट्रोलॉजी में सुना है मैं ना। बहुत संक्षिप्त तरीके से बताया था, क्योंकि ये वैदिक साइंस का मैटर है। हाँ सर वो आ- मेरे। हाँ, बोलिए, बोलिए। कोई नहीं सर, आप तो। चलिए, मैं आज इनको इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। आज इन डिटेल। ज्योतिष संहिता जब हम पढ़ते हैं तो मंगल के 5 प्रकार की गति के बारे में बताया गया है, जिसको मंगल के पंचमुख बोले जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंगल के प्रतीक हनुमान जी होते हैं, है ना? मंगलवार, मंगल का प्रतीक माना गया ना उनको, तो उनका भी 5 मुख होता है। ये 5 प्रकार की, खैर छोड़िए वो सब, हम जटिल तत्वों के अंदर ढुकना नहीं चाहेंगे। मंगल के 5 प्रकार की गति अकॉर्डिंग टू ज्योतिष संहिता, वो उष्ण, अश्रुमुख, वैल, रुधिरानन और निस्त्रिंश मुसल, ये 5 प्रकार का गति है। एक्चुअली ये गति कब मिलता है, थोड़ा ये भी जानना बहुत जरूरी है। मंगल जिस जिस नक्षत्र में वक्री होता है, क्योंकि देखिए मंगल मतलब एक राशि को जब गोचर में चलता है तो फिर वहां पे एक राशि के अंदर 102 नक्षत्र होते हैं। तो किसी ना किसी नक्षत्र के अंदर इसको वक्रता प्राप्ति होती है, इसके गति जो है वक्र होते हैं, और वहां से फिर दोबारा मार्गी होने के लिए वो अपनी नक्षत्र की परिभ्रमण करता है। ये बेसिकली वैसा ही है।
ये नक्षत्र की गति के अनुसार ये 5 प्रकार का इसको इसकी गति का, मंगल का गति का नाम मिला है। आ, इसको थोड़ा सा एक्चुअली, ये देखिए जातक गणना में मैं थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। जातक की कुंडली देखने में इसकी शायद उतनी जरूरत नहीं होता, बट राष्ट्र गणना में जब हम राष्ट्र की विचार करते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं, तो ये मंगल की गति हमें बहुत कुछ बताता है। और एक एस्ट्रोलॉजर कोई जरूरी नहीं है ना कि वो जातक के ही एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, अपने राष्ट्र का नहीं बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आप लोग मान लीजिए फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जैसे किसी जातक के बारे में पूर्णतः वर्णन करेंगे, वैसे ही भारतवर्ष के बारे में भी आप लोग तो भविष्यवाणी करेंगे ना। उसकी एवज में या उसके तहत मैं आप लोगों को इस चीज को समझाना अ, उचित मुझे तो महसूस होता है। आज आप लोगों को थोड़ा एक और चीज बताना चाहता हूँ। वक्री ग्रह आप लोगों ने सुना है, मैं आज कई क्लासेस में वक्री ग्रह या अतिचारी ग्रह के बारे में बताया। लेकिन एक्चुअली वक्र किसका नाम जानते हैं? कहाँ से ये वक्र पैदा हुआ है? वक्र जो है ना, मंगल की गति जब पिछले की ओर चलता है, उसी को बोलते हैं वक्र मंगल। मंगल का एक दूसरा नाम भी है वक्र। और ये मंगल के गति के अनुसार ही, क्योंकि सूर्य चंद्र में कभी वक्र गति होता नहीं है, और सूर्य चंद्र के बाद सबसे प्रभावशाली जो ग्रह है जुडियाक में, वह है मंगल। ठीक है। तो इसीलिए इसके गति के अनुसार बाकी रेस्ट जितने भी ग्रह है, वो जब पीछे की ओर चलना शुरू करता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं वक्री ग्रह। बट बेसिकली वक्री ग्रह एग्जैक्ट अगर मैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बोलूं, तो दैट इज मंगल। मंगल की गति को ही वक्र गति बोलते हैं। बाकी चीजों में मतलब वक्र गति, हाँ, वक्री ग्रह उसके बाद सिस्टम में आ गया, नया नया चीज आ गया, तो फिर हम लोग सब बोलते हैं वक्री बुध, वक्री बृहस्पति, वक्री शनि, बोलते रहते हैं। मतलब वक्री ग्रह के बारे में फिर, बट उसकी जो शुरुआत हुई वो मंगल से ही हुआ। एक्चुअली मंगल में एक और खासियत है। जैसे बाकी जितना ग्रह है, बुध हुआ, बृहस्पति, शुक्र, जो भी है, वो कभी स्तंभित नहीं होता, यानी एक जगह पे रुका हुआ महसूस नहीं होता। परंतु मंगल के लिए स्तंभित वर्ड लगता है, टार्म। ये जो टार्म है ना, स्तंभित ग्रह, ये मंगल के लिए उचित होता है, क्योंकि मंगल कभी कभी सेम डिग्री में रह जाता है। इसका गोचर आप लोग जब अपने सॉफ्टवेयर में डाल के इसके गोचर को देखेंगे, तो देखिएगा 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक मंगल सेम डिग्री में रहता है। इसीलिए मंगल को स्तंभित ग्रह भी बोला जाता है, या वक्र मंगल को स्तंभित ग्रह भी बोला जाता है। आ, हमारी जैसे समझ लीजिए फलित ज्योतिष, ज्योतिष संहिता की बात की मैंने। आप फलित ज्योतिष की बात करते हैं, जहाँ पे हम फल कथन करते हैं किसी भी जातक जाति का, या और राष्ट्र वगैरह, राजा महाराजा किसी का भी, उसको बोलते हैं फलित ज्योतिष। ये फलित ज्योतिष का जब हम कोई चीज देखते हैं, वहां पे पुरुषार्थ, पराक्रम,
ये जो टर्म आती है, ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये बेसिकली इसको ना मंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। आ, हमारे भारतीय माने ज्योतिष में इसको जो है देव सेनापति बोला गया। सेनापति का मतलब क्या होता है? राजा रानी के बाद या राजा मंत्री के बाद सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली कौन है? सेनापति। क्योंकि युद्ध कुशलता इनके साथ है, इनके पास है। अगर ये प्रॉपरली युद्ध ना करे तो राजा का ना तो राज रहेगा और ना बाकी चीजें रहेंगी। इसलिए मुख्य तौर पे अगर एक राज्य शासन किया जाए, एक राज्य शासन के लिए सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं, यानी युद्ध वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, वो देखते हैं उनके सेनापति। और मंगल है देव सेनापति। इसी के कारण इसका जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मंगल को क्या बोला जाता है? मार्स। मार्स का मीनिंग अनुज जानते हो क्या? एस्ट्रोलॉजी में मार्स का मीनिंग? सर मार्स का मीनिंग सर वो लाल, लाल वो मैदान लाल नहीं पत्थर नहीं होता है, नहीं नहीं लाल नहीं मिट्टी का नहीं, ग्रह। ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग अच्छा होता है, ग्रीक। अगर हिंदी में बोले तो रण देवता। रण देवता। रण देवता एग्जैक्ट मीनिंग मार्स। इसीलिए ये रण देवता वाली बात आ गई। देव ये सेनापति ग्रीस हमारे। वर्ड है, ग्रीस। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है सर। मंगल के अंदर दो तरह का स्टिमुलेशन पावर होता है। एक होता है वीर भाव का उत्तेजना और एक होता है पशु भाव का उत्तेजना। ठीक है, दो तरह का पावर है इसके अंदर। वीर भाव, वीर भाव का स्टिमुलेशन अगर मंगल को प्राप्त है तो वो क्या करेगा? सत्य की उपासना करेगा, सत्य को समझेगा। उसके अंदर कर्मक शक्ति इतना ज्यादा होगा कि वो दिन भर, कई दिन तक लगातार काम कर सकता है। उसके अंदर थकान एकदम महसूस नहीं होगा। धीरज इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। साहस कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर। पेशेंस इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको याद होगा, हम लोगों ने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में सभी लोगों ने पढ़ा है राणा प्रताप के बारे में, पढ़ा है ना? तो राणा प्रताप जब हार गए थे, फिर वापस अपना अ, साम्राज्य को पाने के लिए, अपने राजत्व को वापस हासिल करने के लिए उन्होंने कितने पेशेंस से काम लिया। एक और हम लोग जब छोटे थे तो रॉबर्ट ब्रूस की एक कहानी जरूर सुनते थे हम, पेशेंस के एवज में, अकॉर्डिंग पेशेंस क्या होता है। रॉबर्ट ब्रूस 14 बार युद्ध हारे, जाके एक गुफा में वो अपने आप को छिपा लिए। और अचानक एक दिन सुबह वो उठ के देख रहे हैं कि एक मकड़ा वो ऊपर की ओर जाना चाहता है, आ, मतलब गुफा के छत की तरफ। और वो 13 बार असफल हुआ, 14 बार में जाके 14 टाइम्स में जाके वो सफल हुआ था। और रॉबर्ट बुश को वहीं से मोटिवेशन मिला था। बाद में वो भी उनका आखिरी 13 टाइम्स वो हार चुके थे, 14 टाइम्स में वो जाके जीते थे। ठीक है, ये सब कहानी हमें बचपन में पढ़ाया गया है। ये कहानी
क्या बताता है? ये कहानी बताता है धीरज या पेशेंस के बारे में, धैर्य के बारे में, संयम के बारे में, है ना? ये मंगल के अधीन है। ये सारा चीज जो है ना मंगल के अधीन है। वो जब काम करेगा, मंगल अगर अच्छे भाव में है तो आप दिन भर काम करते रहोगे, आपको कभी भी अपने थकान या ग्लानि महसूस नहीं होगा। दैहिक कांति यानी शरीर का रंग रूप उसका बहुत अच्छा होगा। हाँ, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अरे वो इगोइस्टिक। इगोइस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाम्भिक ना। इगोइस्टिक को क्या बोलते हैं हिंदी में अनुज? सर वो घमंडी टाइप का जिसे कहते हैं। घमंडी, हाँ घमंडी या दाम्भिक, हाँ ठीक ठीक ठीक। वो इगोइस्टिक होगा। उसके आचरण में ये सेनापति वाला स्वभाव जो है झलकेगा। मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं चाहूं तो दुनिया जीत सकता हूँ। ठीक है। बट उसके अंदर चूंकि एक सेनापति अपने सारी सेनाओं से अपने क्या रखता है, भ्रातृत्व भाव रखता है, भाई का जैसा देखना। इसलिए हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल को भातृकारक ग्रह बोला गया है। बोला गया है ना? हाँ सर। पराक्रम, पराक्रम का कारक ग्रह बोला गया है, और भातृकारक ग्रह भी बोला गया है। तो ये मंगल एक्चुअली, मंगल समझो एक, आप एक सेनापति हो, आपके अधीन में बहुत सारे सेनानी है। अगर आप उनसे अपने बड़े भाई जैसे सुलूक नहीं करोगे तो क्या वो युद्ध के लिए तत्पर होंगे? नहीं होंगे। आपको उसको मोटिवेट या कन्विंस करना पड़ेगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, अगर मैं युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं, तुम नहीं, क्यों नहीं कर सकता? ये कन्विंसिंग ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। और ये ताकत तभी आता है अगर आपके मंगल एक अच्छे भाव में बैठा है। वो उसके अंदर ये रन, क्या बोलते हैं उसको, मतलब समर मतलब होता है युद्ध, समर से वो सामरिक होता है, यानी युद्ध संगत या युद्ध के लिए उपयुक्त, जो भी मतलब आपको ना कौशल अवलंबन करना पड़े, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। यस, आ गया। स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना युद्ध जीतने के लिए, और वो अच्छा मंगल ही कर सकता है। भाई युद्ध सिर्फ देश के लिए नहीं होता है, युद्ध अपने जीवन में भी युद्ध ही होता है। आपके प्रतिपक्ष को आप कैसे परास्त कर सकते हैं? आपके मान लीजिए आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके आस अड़ोस पड़ोस में आपके दुश्मन जरूर होंगे, और आपको भी धीरे धीरे कभी ना कभी समझ में आ जाएगा कि ये मेरे से दुश्मनी मोल ले रखा है। उसको कैसे परास्त करना है, ये तरीका आपके अंदर तभी आ सकता है अगर आपका मंगल कोई एक अच्छे भाव में हो, तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मंगल टेक्नोलॉजी जनरली हम राहु और क्या बोलते हैं, बुध से देखते हैं, वेनस से भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी देखते हैं, लेकिन यंत्र विज्ञान वो है मंगल। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन अच्छा होगा, वो आप देख सकते हैं मंगल से। आ,
जैसे राजनयिक होते हैं ना, कूटनीतिविद, कूटनैतिक कार्यकुशलता जिसके अंदर अधिक से अधिक, जैसे हमारे अभी है ना वो अ, विदेश मंत्री है ना, उनके जयशंकर। अंदर, हाँ वो कोई भी है, मतलब वो नाम याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो उनके अंदर जैसे बहुत ज्यादा कार्यकुशलता, कूटनैतिक कार्यकुशलता बहुत ज्यादा है। तो ये कूटनैतिक कार्यकुशलता उनके अंदर बहुत ज्यादा है, जिनका मंगल जो है वो अच्छे भाव में बैठे होंगे। अगर खराब भाव में मंगल आ गया है तो क्या क्या होगा? सबसे पहले वो सबसे ज्यादा ना मांसाशी होगा। मांसाशी समझते हो? नॉर्मली देखो, मीट बहुत लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, लेकिन उसमें भी पसंद होता है। कोई मान लो जैसे चिकन खाते ही नहीं है, उनको मटन पसंद है। लेकिन ये मंगल अगर माने क्या कहते हैं खराब भाव में होगा, वो कोई भी मांस खाएगा, लेकिन उसको डेली मांस चाहिए, है ना। जो भी मान लीजिए लाइफ में, जैसे नॉनवेज वेज तो खाने वाले बहुत लोग होते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं बहुत लोग। तो नॉनवेज में उनका ये आदत नहीं कि डेली डेली ही चाहिए। नॉनवेज कभी कभार होता है हर एक के घर में, है ना, जो लोग नॉनवेज खाने वाले भी हैं। लेकिन ये अगर इस भाव में, मतलब खराब भाव में अगर मंगल है, तो उनको डेली मांस चाहिए होता है, डेली मीट, मटन चिकन वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए। ये अत्यंत क्रोधी होते हैं, अतीव क्रोधी। इनका गुस्से का माने बोलते हैं ना, गुस्से से लाल पीला होना, एक मुहावरा है। ये इनके लिए एकदम यथापयोजक उपयुक्त होगा। इनके अंदर अहंकार इतना कूट कूट के भरा होगा। देखो, दम्भ अलग चीज, दम, हाँ, आपने मेरे को वो दम का मतलब नहीं समझाया। आपने घमंड बोला था, अहंकार को घमंड बोलते हैं। दम का मतलब होता है गर्व महसूस करना। अनुज जी, मैं वर्ड ठीक है को सर। भूल गया था, ठीक है। तो अचानक देखिए बोलते बोलते याद आ गया। दम्भ का, दम, दाम्भिकता मतलब होता है गर्व महसूस करना, वो अहंकार नहीं है। लेकिन घमंडी जो है ना, कि मैं ही सर्वोच्च हूं, वो होता है अहंकार। और ये अहंकार मतलब आपका मैलिफिक मंगल के कारण ही आता है। इसको, ये खराब वाला मंगल वाला जो आदमी होगा ना, इसको ना हर वक्त झगड़ा चाहिए, झमेला चाहिए। ये बिना विवाद का रह ही नहीं सकता। इसको दिन भर में, चाहे वो अपने घर में हो, मोहल्ला में हो, कहीं पे भी हो, इसको विवाद करना ही होगा। ये इसी को इसलिए बोले जाते हैं विवाद प्रिय। ये बहुत मतलब हिंसक स्वभाव के होते हैं। हिंसक स्वभाव समझ रहे हो आप? बहुत क्रूर होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर। हाँ, शेर भी, सिंह भी हिंसक स्वभाव तभी मिलता है उसको जब उसका भूख लगता है, तभी जाके वो हिंसक होकर दूसरे पशु की वो निधन करता है और खाता है। बट ये फालतू वाला मंगल अगर किसी के कुंडली में है, वो हर समय सिंह जैसा बना रहता है। उसको मतलब उसका काम ही है दूसरे के पीछे अंगली करना। वो जरूरत ना भी हो तो भी करेगा, वो करेगा ही करेगा। ये लोग क्या बोलते हैं उसको, वो जो आतंकवादी, आतंकवादी, यस, वर्ड भूल जा रहा हूँ बीच बीच में। आतंकवादी जितने भी है, सब खराब मंगल है।
इनको ना किसी को मारना या खुद मरना इनके लिए सेकंड भर का खेल है। इनके अंदर मानविकता होता ही नहीं है, इंसानियत है ही नहीं। इनको हर वक्त दंगा चाहिए होता है, वो कहीं पे भी हो। इनको ना हर वक्त झमेला चाहिए होता। किसी को मर्डर करके माने इनको ना बड़ा शांति मिलता है। रक्त देखने से इनको सुकून मिलता है। ये फालतू मंगल है। आज मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। सीरियल किलर का नाम सुने हैं आप कभी? बेवजह दूसरों को कत्ल करना, जिसका कोई वजह ही नहीं होता। वो अपने मन की संतुष्टि पाने के लिए वो सीरियल किलिंग भी करता है। अगर इस तरह का कभी भी कोई कुंडली मिल जाए, किसी सीरियल किलर का कुंडली अगर कभी मिले, तो देखना उसका मैलिफिक मंगल उसके कुंडली में 100% होंगे। ये लोग सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं, अ, अत्याचार या मतलब अपने क्रोध को, है ना, उसका वही प्रकट करते हैं। वो करते हैं, जानते हो, नारी के ऊपर। नारी के ऊपर वो पशुवत आचरण करते हैं। नारी इनके लिए भोग्य वस्तु है। ये खराब मंगल वाला इंसान नारी को उठा के लेके चल जाएगा। वो आप लोगों को याद होगा, निर्भया कांड। अनुज, आप तो दिल्ली के हो, याद है ना हाँ निर्भया सर, कांड? याद है सर, पता है सर। निर्भया जी सर। कांड का जितने भी जो आरोपी थे, उनकी अगर कुंडली आप पर्यालोचना कभी करेंगे ना, तो आपको दिखेगा वहां पे मेलिफिक मंगल 100% होंगे। क्योंकि इतनी क्रूरता वो मेलिफिक मंगल छोड़ के कोई कर ही नहीं सकता। ये लोग आतंकवादी का एक दूसरा नाम है। यानी कि मैग्निफिक मंगल वाले जितने भी होते हैं उनकी क्रूरता जरूर से ज्यादा होती है, मतलब कि दया एकदम। दृष्टि, दया भाव नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, एकदम ही नहीं होता। जैमिनी जी। लेकिन सर ऐसा, सर हाँ बोलिए सिंधु ये सर, जो बोलिए। जो मंगल जो रहेगा, वो तो एक उसका तो 8वें हाउस से तो कनेक्शन रहेगा उसका। ज्यादातर 8वां हाउस ही ऐसा रहता है। लेकिन मंगल, जैसे आप बता रहे हैं कि एक क्रूरता दिखाता है, खराब भाव में रहता है, लेकिन खराब भाव कौन से भाव में, कौन सी कंडीशन में ऐसा वो करेगा, नहीं नहीं, जैसे कि मंगल आतंकवाद है या। मंगल मंगल का यहाँ भाव देखना है सिंधु जी। आप एक्चुअली जी। पॉइंट ऑफ व्यू आपने केपी के एंगल से पूछा है। जैसे हम लोग वैदिक के एंगल से हम लोग बोलते हैं, जी। केंद्र स्थानाधिपति ग्रह अच्छे होते हैं, त्रिकोण में होना अच्छा होता है। मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्र में कोई भी ग्रह बैठते हैं, वो अच्छे फल देते हैं। लेकिन देखिए, जैसे आप केपी के एंगल से पूछे, हम समझ गए आपके क्वेश्चन को। 6 8 12 का कनेक्शंस की बात कर रहे हैं आप। लेकिन वैदिक में ऐसा भी नहीं होता है। वो खराब दृष्टि, हम लोग खराब भाव जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जो पाप ग्रह है, पाप ग्रह की दृष्टि में मंगल आ गया, हो सकता है वो उच्चस्थ हो, ठीक है, मान लीजिए वो मकर में हो, लेकिन शनि पाप ग्रह है और शनि की दृष्टि में है वो, ठीक है, तो फिर वो खराब मंगल है। यहाँ ये जो है ना, ये थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये केपी में जैसे हम लोग सीधा बोल देते हैं ना, 6 8 12 में होने का मतलब होता है ये खराब है।
वैदिक में ऐसा नहीं बोला जाता है। वैदिक में तो हम लोग मानते हैं कि उपज स्थान में पाप ग्रह होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। अनुज सही बोल रहा हूँ ना? अनुज। सर उनकी पावर बढ़ जाती है सर, पावर बढ़ हाँ जाती है सर उनकी बहुत। हाँ हाँ। तो सर शिंदे सर, इसको आप थोड़ा और क्लास में आगे चलते रहिए तो आपको और डिटेल ठीक समझ है में सर, आते समझ रहेगा गया सर। मैं सर। ठीक है। ये मूल सर ये त्रिकोण केंद्र कोण ये उतावलापन भी इसी मंगल से देखा जाएगा। हाँ एकदम 100%। इम्पेशेंस, जब पेशेंस देखते हैं तो इम्पेशेंस भी यहीं से आएगा। जब धीरज जी जी। देखते हैं तो उतावला भी तो यहीं से देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको खत्म कर देते हैं। कह रहे जैमिनी। थे सर, यानी कि एक तरीके से सर, जैसे ये जो होते हैं, ये कामुकतावादी लोग ज्यादा होते हैं, यानी कि मंगल खराब वाले। नहीं, कामुकता नहीं भी हो सकती। अच्छा। कामुकता अलग चीज है। इनको ना ये तो वो अलग चीज अपने होती है। नारी के ऊपर, किसी भी स्त्री के ऊपर अत्याचार करेंगे, हो सकता है वो कामुकता ना करे। कामुकता तो मैलिफिक शुक्र से ज्यादा देखेंगे। मतलब ये मतलब इनका नजरिया उसको मतलब सेक्स उनको को बस देखने का अलग तकलीफ रहेगा देने उनका। से आनंद आता है, वो मार जी पीट के जी जी, खुश है। ठीक है ठीक है, मार समझ गए पीट सर। के खुश है। ठीक है। हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रति मतलब कामुक व्यवहार करता हो। कोई जरूरी नहीं है। और कर भी सकता है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करेगा। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो करेगा या नहीं। वो उसके लिए उसके कुंडले में शुक्र के अवस्थान को भी देखना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि स्त्री के प्रति अत्याचार मतलब होता है पुरुष का कुंडली ही होगा वो, 100%। और पुरुष के कुंडली में शुक्र अगर खराब है और वो खराब मंगल से कनेक्टेड है, तो फिर वो तो भाई दिन भर माने उठा उठा के पटक पटक के जो है वो कामुकता ही करेगा। मैं निर्भया कांड इसलिए बोला था अत्याचार के लिए पे, माने अत्याचार हाँ उसमें। सर, मैंने मैंने भी उसी पट्टे से कहा था, जैसे ना निर्भया कांड के पट्टे से भी कामुकता जैसे होती है ना, नहीं जबरदस्ती नहीं नहीं, करना किसी उसमें गलत पर। उसमें मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वो रॉड डाल दिया था उसकी योनि प्रदेश में। अच्छा ठीक। समझ गए ना? मैं वो अत्याचार की बात किया था, जी कामुकता सर। की बात सर नहीं। आपने आपने जब 5 प्रकार की गति बताई तो उसमें आप बोलते बोलते रुक गए कि ये गति कब मिलती है, कि मंगल जब जब वक्री होता है। और आगे इसके आगे आप बोले बोले नहीं, वो विषय चेंज हो गया था। तो क्या कहना चाहते थे मतलब? वो मेरे ध्यान में रह गया वो। नहीं नहीं, ये मंगल की जो गति है, ये नक्षत्र के अनुसार इसकी गति होते हैं। ये 5 प्रकार की गति मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा, चिंता मत करिए। जब मंगल आज ही पूरा खत्म नहीं होगा क्लास। ठीक है। मैं ठीक है जस्ट ठीक आप है। लोगों को बेसिक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसके पूरा पूरा ही पूरा क्लास खत्म हो गया। आज तो नेक्स्ट बार में मैंने ये क्लास फिर 8:30 बजे से जो क्लास रखे हैं, तो उसमें मंगल आज पूरा करेंगे। साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा हो पाए तो ज्यादा बेटर होगा। वो एक्चुअली नक्षत्र की गति के अनुसार, मैं जब नक्षत्र पढ़ाऊंगा तो फिर आपको उस समय इसको क्लियर करूंगा। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। महर्षि जैमिनी मंगल के बारे में बताए क्या? धातुवादी कुंता युद्ध हो वन्य जीवी चौभो में, यानी रसायन विद्या की ज्ञान रखने वाला, युद्ध विद्या को बहुत अच्छा से, रण कुशलता जिसके अंदर बहुत ज्यादा अधिक हो, अग्नि अ, जैसे फायर ब्रिगेड वाला जो कंपनी नहीं होता, फायर ब्रिगेड हमारी जो सरकारी संस्था है, फायर ब्रिगेड, वो या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक का जो काम करने वाला, या जितने मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की जितने भी संस्थाएं हैं, अ, ये सब जो है ना मंगल वाले हैं। यानी मंगल अगर किसी के प्रोफेशन हाउस में हो,
मतलब 10th हाउस में अगर मंगल हो तो ये लगभग लगभग आपको एक आइडिया होना चाहिए कि उसके वजह से उसको ना या तो वो रासायनिक होगा, या तो फिर वो अ, चिकित्सक होगा, या पुलिस विभाग में होगा, ठीक है, या फिर सामरिक विभाग में वो काम करेगा, मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट में, या तो फिर वो अ, विद्युत से संपर्कित कोई काम करेगा, या वो माने चिकित्सक मैंने बताया शायद, है ना, या तो फिर वो सर्जन होगा, अस्त्र चिकित्सक, ठीक है, जैसे सुश्रुत थे। अ, इसके अलावा मंगल और शनि या मंगल राहु की युति हो, अंगारक योग होता है, बट वो जनरली जो है ना डॉक्टर का योग भी होता है, ठीक है। मैं थोड़ा ये छोटी छोटी चीजें हैं। सर मंगल शनि और मंगल राहु दोनों हो तो, या हाँ, एक कोई भी एक चलेगा? दोनों दोनों को अच्छा, दोनों में ये से जो अगर कोई भी। मंगल शनि तो डॉक्टर की जो बनाता है। हाँ, मंगल शनि भी बनाता है आयुर्वेद डॉक्टर, मंगल राहु भी आयुर्वेद डॉक्टर बनाता है, ठीक है। अच्छा, आयुर्वेद डॉक्टर। हाँ, ये छोटी छोटी चीज है। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे ना, व्यवहारिक ज्योतिष, जब हम फल कथन की ओर चलेंगे, तो मैंने जस्ट याद आया, इसलिए मैंने आप लोगों को बोल दिया। इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। मंगल का स्वरूप क्या है? सेनापति। ये ना थोड़ा इसका हाइट कम होता है, बहुत बड़ा हाइट नहीं होता इसका। इसके आंखें माने क्या बोलते हैं, रक्तिम होते हैं, रक्त जैसा दिखता है, लाल आंखें। शरीर एकदम दृढ़ होता है, ठीक है। इसके वर्ण होता है रक्त गौर वर्ण, या गेहुआ रंग भी आप इसको बोल सकते हैं। चंचल स्वभाव होगा, दीर्घ केश होगा बट कुंचित होगा, मतलब स्कारली लॉन्ग हेयर। पित्त प्रकृति के होगा, अग्नि तत्व प्रधान होगा। अ, इस मुंडेन के हिसाब से इसको ग्रीष्म ऋतु देखा जाएंगे। अग्नि का कोई भी जगह होगा वो मंगल की प्रधानता मानी जाएगी, ठीक है। इसकी जो कांति होगा वो है रजह कांति, मतलब ये ना गतिशील होगा, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा गतिशील होगा। टाइम ओवर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मंगल को पूरा करेंगे, ठीक है। अ, ठीक है सर। जी सर। इसका एक्चुअली जीव भाग में इसका अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विचार संकेत बताना चाहूंगा, मंगल की विचार संकेत क्या है, जिसके लिए हम लोग सब उतावला होते हैं। मंगल से जैसे हम लोग होता है ना विवाह विचार करते हैं, या दाम्पत्य विचार, वो दंपति के आयुर्विचार जो होता है वैदिक साइंस के अनुसार, वो मंगल से होता है। तो मंगल से क्या विवाह विचार दाम्पत्य? दाम्पत्य के आयुर्विचार करते हैं, ठीक है। तो दाम्पत्य क्या भी विचार? हाँ, दाम्पत्य के ठीक है सर। आयुर्विचार। दाम्पत्य कलह जो होता है, झगड़ा, विवाद, दंपतियों के बीच में, माने पति पत्नी के बीच में, वो मंगल से देखेंगे, ठीक है। माने स्त्री हानि या विधवा योग, वैधव्य योग बोलते हैं जिसको एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, वो मंगल से देखेंगे, ठीक है। शायद यही से अनुज, आज थोड़ा सा मैं आपको इसको इन डिटेल बता देता हूँ। ये ठीक है। एक्चुअली शिंदे साहब आप भी समझ लीजिए, हमारे बाद में एस्ट्रोलॉजी का जो नया नया रिसर्च, यानी डरावना रिसर्च जितना हुआ है, वहां पे एक चीज होता है कुब्ज दोष, मंगल दोष बोलते हैं जिसको। तो मंगल जैसे 1 6 8 12 अनुज होता है ना, 1 6 8 12। सर वो होता है 12 पहला चौथा सातवें और आठवें भाव में सर।
अरे भैया और एक आपका अगर साउथ को देखेंगे तो साउथ वाले दूसरे भाव को ही मानते हैं सर, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ 6 भाव हो गए थे एक तरीके से। नहीं नहीं, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कुब्ज दोष, एक एक चार 7 8 12 बोलते हैं ना। हाँ सर, वही 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 सर। तो बोलते हैं ना 1 4 7 8 12। तो ये जो है ये कुब्ज दोष है एक्चुअली। ये कुब्ज दोष था नहीं, मंगल दोष एस्ट्रोलॉजी में कभी था नहीं। हाँ, वहां से हम लोग स्त्री हानि या वैधव्य विचार जरूर करते थे। मतलब स्त्री का मृत्यु या स्वामी का, हस्बैंड का मृत्यु, ये मंगल से विचार जरूर होता था। बाद में इन्होंने फिर इसका फंडा निकाला, उन्होंने रिसर्च करके देखा, तो चलो इसमें शायद उनको थोड़ा ज्यादा रिजल्ट मिल गया होगा, जिसके कारण बाद में एस्ट्रोलॉजर लोग इसको जोड़ दिए। ये एक्चुअली डरावना रिसर्च है, मानना मत इसको, कभी भी, कभी भी मानना मत। कुब्ज दोष, मंगल दोष होने से माने स्त्री विधवा हो जाएगी, ये चीज ठीक नहीं है। वहां पुरुष भी तो माने हो सकता है, पुरुष भी तो मतलब अपना स्त्री से बिछुड़ सकता है, विधुर योग जिसको बोलते हैं। जैसे विधवा योग होता है, वैसे ही विधुर योग भी तो होता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। वो सेकेंड हाउस में भी अगर मंगल हो, अनुज आज मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जी सर। और पाप कर्तरी के योग में हो, ठीक है, पाप ग्रह की एस्पेक्ट में हो, तो दिक्कत होती है। हाँ, मैंने अपने लाइफ में ये जो भौम दोष बोलते हैं ना, इसको मैंने एक चीज में देखा है। भौम दोष को एक वहां वो दाम्पत्य कलह जिसको बोले ना, मैंने जो मंगल से देखना है, माने स्त्री और पुरुष, मतलब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलह होते हैं, जो झगड़ा विवाद होता है, वो हो सकता है, वो भौमोदोष हो सकता है। वो एक सर नॉर्मली, उसकी उसकी वजह अलग है ना सर। नहीं नहीं, एक चार क्योंकि एक चार सर, 7 8 12 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर, वो वजह इसकी अलग है सर। वो मंगल जो एग्रेशन लेकर आता है। हाँ हाँ हाँ। और सर वो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ के नहीं होंगे तो वो एक की पावर ज्यादा होगी, एक की पावर कम होगी, तो फिर वो जैसे जाके वहां पे। जैसे हम लोग बीएनएन में देखते हैं ना कि आज माने हस्बैंड का कारक ग्रह, पहला हस्बैंड का कारक ग्रह कौन होता है? मंगल। बीएनएन पढ़े हो या कुछ तो जानते होंगे ना उसके बारे में। हाँ सर, तो जान दे सर। हाँ, तो पहला कारक ग्रह हम लोग मानते हैं, पहला हस्बैंड का कारक ग्रह मानते हैं किसको? मंगल को। तो मंगल अगर पहला हस्बैंड का कारक है, तो फिर वो कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है भाई। ठीक है। हाँ, मैंने एक चीज जरूर देखा है, 1 4 7 8 12 में होता है ना, इगोइस्टिक क्लैश होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच। वहां पे भी अगर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि मिल जाता है, तो फिर ये क्लैश भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस बात को मैंने इसलिए बोला, भौमद उसको माने उतना तवज्जो मत देना। ठीक है। हाँ, बट अपनी रिसर्च के लिए दिमाग में रखना जरूर, क्योंकि देखो 1000 10 हजार कुंडली पे जब तक आप किसी चीज को लगाओगे नहीं, तब तक आपको एवरेज रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप कोई नई सूत्र की जन्म नहीं दे सकते। मैं तो इसको बस डरावना जोग इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ तंत्र करवाते हैं, मंत्र करवाते हैं, याग यज्ञ करवाते हैं, और पंडित जी अपना पॉकेट भरते हैं। इससे ज्यादा इसमें मैंने कोई फायदा देखा नहीं। मैं भी अगर और ज्योतिष जैसा बन जाता, तो मैं भी डरा धमका के आराम से अपना पेट पाल सकता था। सॉरी, नहीं कर पाया। बुरा मत मानना। हाँ, मंगल से
स्त्रियों का जो सबसे बड़ा चीज देखा जाता है, दैट इज माहवारी। माहवारी, क्योंकि मंगल और चंद्र, मैंने चंद्र भी पढ़ाया था जब, याद होगा। चंद्र का तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट चंद्र का वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब में दे दूंगा। ठीक है। तो चंद्र और मंगल स्त्रियों की बीमारी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जगह रखता है। वो चाहे केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या बीएनएन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी तरीके से देखें, तो चंद्र मंगल की जो संपर्क है वो स्त्रियों की अ, उसके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम वो दिखाता है। वैसे माहवारी नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं ना आर्तब। याद रखना, ये टर्म याद रखना, क्योंकि हमको लगता है ना माहवारी जब बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, तो हमको लगता है ना बहुत माने ओंझा टाइप का वर्ड बोल रहे हैं। आर्तब बोलते हैं तो ठीक लगता है। ठीक है। तो आर्तब का, आर्तब जनन जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल भाई का कारक ग्रह है, और थर्ड हाउस का कारक ग्रह भी मंगल है। ठीक है। अ, मंगल से हम अपने जो भी अनुज होंगे, अनुज, अनुज मतलब अपने से छोटे, उनको देखेंगे। जी। लग्न के एकादश भाव, ठीक है, से भी हम अपने अग्रज को देखते हैं। और अ, वहां अगर लग्न से एकादश भाव में अगर मंगल हो, तो अपने जो अग्रज है यानी अपने से बड़े जो है, हम उनके अच्छा बुरा का ध्यान धरना हमने मिलता है। सिंधे सर, ये केपी में भी सेम चीज है। ठीक है। जी थर्ड सर। हाउस से जी हम सर। अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, और जी। 11th हाउस से हम अपने बड़े भाई बहन देखते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। इमीडिएट बड़े और इमीडिएट छोटे देखते हैं केपी में, लेकिन याद रखना, जैसे मतलब थर्ड हाउस से हम वैदिक जब देखेंगे तो सारे अनुज को देखेंगे। ठीक है। बट सबसे छोटे। जैसे 11th हाउस अगर हम वैदिक में देखेंगे तो सारे अग्रज को देखेंगे, लेकिन केपी में इमीडिएट छोटे भाई या बहन को देखते हैं थर्ड हाउस से, और इमीडिएट बड़े भाई बहन को देखते हैं एकादश हाउस से। बस ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, थोड़ा याद रखना इस चीज को। हम्म। मंगल घर का कारक ग्रह है, गृह का कारक ग्रह है। मंगल भूमि का कारक ग्रह है, यानी मंगल से आप अपने अपने आप को आप घर बना पाओगे या नहीं, आप लैंड खरीद पाओगे या नहीं, वो देखना। ठीक है। अ, लग्न से चतुर्थ भाव में भूमि का विचार होता है, फोर्थ हाउस हाउस से होता है ना। वहां अगर मंगल की प्रधानता हो तो आपको ये प्रबल रूप से क्या देता है, प्रबल रूप से इसकी क्या बोलते हैं उसको, अरे सफलता, सक्सेस देता है। अगर मंगल के साथ अच्छी कंडीशंस में आपके फोर्थ हाउस हो जाए। फोर्थ हाउस हम लोग केपी में जैसे माँ भी देखते हैं सिंधु साथ, ठीक है, लैंड भी देखते हैं, घर भी देखते हैं, और कृषि जमी भी देखते हैं। तो कृषि जमी का कारक ग्रह भी, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग अलग थोड़ा अंतर है। अंतर मतलब बहुत सूक्ष्म अंतर है। वो मैं जब लैंड पढ़ाऊंगा आप लोगों को, माने जमीन पढ़ाऊंगा अलग से, तो फिर बताऊंगा। जैसे अगर चंद्र और मंगल हो, तो चंद्र मंगल का मतलब होता है कि आपका जो जमीन होगा वो जलाशय के आसपास का होगा। ठीक है। वो समंदरी, अगर वहां पे मंगल के अलावा
वेनास होगा तो वो समंदर का एरिया हो जाएगा। माने इस तरह छोटा छोटा चीज है जो बहुत बारीक डिफरेंशिएट करता है अपने माने क्या बोलते हैं जुती के अनुसार। वो मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को हाउस और हाउस के फैक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो। अ, जैसे छठा भाव या भावपति, माने हम छठा भाव का क्या मतलब होता है? छठा भाव का मतलब होता है शत्रु, है ना? अ, जी सर। रिपु, शत्रु का ही मतलब दूसरा पर्यायवाची शब्द हो गया रिपु। हम उसको क्या बोलते हैं? एक नॉर्मल रोग, रिपु, ऋण, है ना? अनुज यही बोलते हैं जी ना, रोग, रिपु और ऋण, सिंधी सर। जी सर, ये बोलते हैं सर। हाँ हाँ। तो यहां से आपका व्यक्तिगत माने आपका पर्सनल कौन ये होगा वो छठा भाव से भी ना देखें, आप सिर्फ मंगल से देख के भी बता सकते हैं कि आपके पर्सनल रिपु कौन होगा। जैसे हम षष्ठ भाव को देख के बोलते हैं, षष्ठ भावपति ग्रह को देख के बोलते हैं, भावपति मतलब भावेश, ठीक है? तो भावपति मतलब होता है भाव का स्वामी। मैं इसलिए जनरली मेरे मुंह से ज्यादातर संस्कृत वर्ड निकल जाता है। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो मेरे से थोड़ा पूछ लेना भाई, ठीक है? अधिकतर संस्कृत वर्ड निकलते हैं मेरे मुंह से, ये मेरी थोड़ी कमजोरी है, ये मेरी अंदर थोड़ी कमी है, ठीक है? मैंने षष्ठ भाव कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम नॉर्मल हिंदी में भी उसको समझाने का। तो छठा भाव और माने भावेश को, छठा भावेश को देख के जैसे हम लोग रोग, रिपु, ऋण को उसके बारे में बताते हैं, वैसे ही हम इसको सिर्फ मंगल को देखकर भी अपने जो पर्सनल शत्रु होंगे यानी व्यक्तिगत शत्रु, उसको भी हम समझ सकते हैं। ये मंगल का कुछ विचार संकेत मैंने आपको दे दिया, जहां मंगल को देख के आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कुछ पार्ट वैदिक साइंस में मैं जोड़ना चाहूंगा, तो उसको भी थोड़ा बताते हैं। क्योंकि जैसे मैं सूर्य को भी जोड़ा था, चंद्र को भी जोड़ा था, तो मंगल को भी जोड़ेंगे। जीव हमारे शरीर में मंगल का भाग कौन कौन सा है, हिस्सा कौन कौन सा है? जैसे ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे अटरी हो गया, भेनस हो गया, है ना, धमनी या सीरा, उपसीरा, है ना, ये सारे चीज जो है वो मंगल के अधीन है। हृदय यंत्र को भी हम कुछ हद तक मंगल के अधीन मानते हैं। अ, जैसे सबसे बड़ा चीज होता है इसको, अरे यार, रोग प्रतिरोधक ताकत। अ, दीपक जी, रोग जी प्रतिरोधक सर। ताकत जो होता है, इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं सर? नॉर्मल हिंदी में उसके एक एक टर्म है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। इम्यूनिटी पावर डेवलप करना जो जिसको बोलते हैं हम, रोग रोग प्रतिरोधक ताकत बढ़ाना, अ, उसका एक 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 टर्म है। वो टर्म, एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए, चीज तो समझ गए ना आप लोग कि रोग प्रतिरोधक ताकत को बढ़ाता मंगल है, ठीक है? जैसे कीटाणुओं से आक्रमण जो होगा शरीर में, है ना, जैसे कोरोना हुआ था ना कुछ दिन पहले, तो कोरोना से देखिएगा हर किसी को कोरोना नहीं हुआ था, कुछ एक लोगों को हुआ था, कुछ एक लोगों को नहीं हुआ था। यानी उनके शरीर को रक्षा करने की जो यंत्र, जैसे लिवर हो गया, किडनीज, है ना, जितने मतलब शरीर को रक्षा करने के लिए जितने यंत्र हैं हमारे शरीर में, उसकी ताकत अगर बढ़ा हुआ होगा
तो आप समझिए कि आपके मंगल अच्छे होंगे। मंगल के प्रभाव से ही ये सारी चीजें होते हैं। ओके। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन अनुज समझते हो उसको? हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, वो टॉक्सिन्स को जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे तुलसी का अर्क, है ना, तुलसी का अर्क होता है ना, कि या तो जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके जो नेचुरोपैथिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि रात को थोड़ा नमक देके गर्म पानी करके अपने पैरों को भिगोते रहिएगा, ताकि आपके डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। ठीक है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया मंगल का काम है। मतलब आपके शरीर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं यार, हाँ, याद आ गया, विजातीय तत्व। शरीर के अंदर विजातीय तत्व जब आपके शरीर के अंदर अधिक होंगे, तो शरीर स्वाभाविक तरीके से इन विजातीयों तत्वों को शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है रोग। और ये रोग से ताकत देने वाला, ये रोग से मुक्त करने वाला, हमारे अंदर जो शारीरिक ताकत पैदा करते हैं, वो है मंगल। अ, जैसे आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, मूत्र नाली, पेशाब बनाने वाला जो यूरेथ्रा, ठीक है, मतलब निकलने वाला जो ये नालियां है, वो भी मंगल के अधीन है। मंगल के अधीन, मंगल के अधीन शिष्टमूल, आपके पेनिस के अगला हिस्सा, ठीक है। आर्तव तो मैंने बताया, पहले ही बता दिया था। और हाँ, यस, याद आया, बोन मैरो, मज्जा, ठीक है, वो मंगल का अधीन है। मंगल आपके शरीर के अंदर के रहने वाले पित्त धातु है। ये अगर कोई आयुर्वेद जानने वाले व्यक्ति होंगे, तो ये पित्त धातु को वो अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो आप लोगों ने वो नाना पाटेकर का डायलॉग याद होगा कि वहां पे मत मारो, छोटा दिमाग होता है। शिंदे सर, जी सर। आपके घर के आसपास रहने वाले हैं ना नाना पाटेकर जी, ठीक है। तो नाना पाटेकर जी का वो एक ये है ना, यहाँ पे क्यों मारते हो, यहाँ छोटा दिमाग होता है ना। तो वो छोटा दिमाग जी जानते हैं कहाँ होता है? सेरिबेलम, उसको बोलते हैं। और सेरिबेलम जो पार्ट है ना भाई, ये पूरी तरह से मंगल का अधीन है। क्योंकि हमारे शरीर में, हम इंसानों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पाशविक तत्व होते हैं, पशुवत आचरण। हम भले कितना अपने आप को बहुत, मतलब मुखौटा ओढ़ के बाहर चले, घर में जाने के बाद ना, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं बीवी को पीटते हैं, पशुवत आचरण, है ना। ये वो सेरिबेलम प्लाट माने पार्ट से जो है शुरू होता है। इसीलिए इस हिस्से को, माने एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फ्रेनोलॉजी अगर मैं बोलूं, तो शरीर का पश्चात भाग, माने मस्तिष्क का पश्चात भाग, वो संपूर्णतः मंगल के अधीन है। थोड़ा टर्म, एक्चुअली हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा था बोल के मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो इसको अगर कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, आप चलो थोड़ा व्याधि के बारे में बताते हैं, बीमारियों के बारे में। इसमें बीमारियां क्या क्या है? मैंने चूंकि बोला पित्त भाव आपका मंगल का अधीन है, तो पित्त विकृति से जो भी पीड़ाएं होंगी, अ, जैसे परिणामशूल, परिणामशूल का मतलब होता है, मैं अब थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है क्या किसी को? तो वो परिणामशूल होता है, ठीक है। भगंदर,
अर्श मतलब बवासीर, ठीक है। अ, जैसे स्त्रियों के अंदर बहुत ज्यादा वो बाधक वेदना होता है। बाधक वेदना मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय में, आर्तव के आते समय जो दर्द होते हैं, वो 3 दिन तक बहुत ज्यादा दर्द में क्या बोलते हैं, उनका हालत खराब हो जाता है। ये खराब मंगल है, ये खराब मंगल है। इसके अलावा रक्तातिसार, अच्छा, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से जो पेशाब आने में, मूत्र कृच्छता बोलते हैं जिसको, पेशाब आने में बहुत दर्द होता है, पेशाब बूंद बूंद आता है, ठीक है, वो भी मंगल है। दाद खाज, ठीक है, खुजली, ये सब मंगल है। अ, अ, जो भी स्किन डिजीज है वो मंगल है। इवन वो गलित जो कुष्ठ होता है, गलित कुष्ठ जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, वो भी मंगल है। अ, इसके अलावा जैसे कोरोना जैसा जो माने मैक्सिमम लोगों में संक्रमित होने वाला जो व्याधियां हैं, वो भी मंगल है। अ, इसके अलावा अ, और क्या क्या बोल सकते हैं। नहीं, पैरालिसिस तो मंगल का थोड़ा हिस्सा आता है, मैक्सिमम हिस्सा आता है आपका मार्करी का। इसके अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, हाँ, अ, आग लगना या आग लगने की वजह से जो हानि होना, होता है ना, अग्निदग्ध होना, ये मंगल है। हम्म, अच्छा, ओके, सर्जरी बोलना भूल गए थे। सर्जरी, कोई भी सर्जरी होता है वो मंगल है, ठीक है। चलिए मंगल की जाति को समझ लेते हैं। सर मंगल, लंगड़ापन भी इसी से आता है सर, जैसे हाँ, क्या बोले? जो लंगड़ापन जैसे एक्सीडेंट वगैरह के अंदर जो होता है, जो दिक्कतें आती हैं, वो भी इसमें नहीं आ नहीं जाते हैं नहीं मंगल में। नहीं नहीं नहीं, वो हड्डी के अगर होगा तो फिर शनि आएगा, ठीक है। नार्व के अच्छा अंदर ठीक है। आएगा तो फिर वो मार्कर ही आ जाएगा। मांसल, माने ये अलग अलग चीजें होती हैं। मैं मोटा मोटी कोशिश कर रहा हूँ आपको एकदम पूर्ण, माने पूरा पूरा बताने का, ठीक है। तो जितना तो याद आ रहा है उतना तो मैं बताता ही जा रहा हूँ। अगर कभी छूट जाएगा, कभी ऐसे प्रैक्टिकल में भी हो सकता है बहुत सारी चीज कभी याद आ जाए, वो मैं बता दूंगा आपको। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल जब करवाते हैं ना तो चीजें ना और ज्यादा डिटेल्स आ जाता है। थ्योरी पढ़ाते समय जितना डिटेल आएगा, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल में और ज्यादा डिटेल आता है मुझे, ठीक है। ठीक है सर। इसकी जाति, ये भी क्षत्रिय जाति है। जैसे सूर्य क्षत्रिय जाति का, सूर्य राजा था, ये सेनापति है, याद है ना। आ, हाँ, ये पुरुष जाति के हैं मंगल, याद रखना। जब हम लोग जब जन्म समय शुद्धिकरण करते हैं, तो ये समय पुरुष के लिए सूर्य, फिर मंगल, है ना, गुरु, ये सब बहुत ज्यादा देखते हैं। क्यों, वो कहाँ पे किस मतलब जगह पे है, तो ये सब हम शुद्धि जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, ठीक है। जैसे कल बता रहे थे ना, वो कल या परसों वो सिंधी सर का शायद हम देख रहे थे, वो प्राणपद लगन की बात कर रहे थे, अनुज। जी सर, वो डेट ऑफ बर्थ में सर। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे ही ये सर लेकिन वो, बोलो। सर टाइम करेक्शन में मैंने देखा था, आप जैसे जो आपने जो वो खोला सॉफ्टवेयर, मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को नाम ध्यान नहीं उसका, जो वो उसका था कृष्ण उसका नरसिम्हा राव जी वाला। हाँ हाँ, पीवी नरसिम्हा का। सर उसमें जो हाँ जो था, तो उसमें अगर हम अभी का जैसे गोचा लगाते हैं, तब भी उसमें सर लगन की डिग्री और प्राण पद की डिग्री में फर्क आता सर। तो वो सर सेम कैसे होगी सर, सेम जैसे आप नहीं लोग नहीं, बता रहे थे ना सर मेरे को। नहीं नहीं, जन्म समय में प्राणपद की डिग्री और लगन की डिग्री एक होनी चाहिए, राशि अलग हो नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात को समझे नहीं सर। जैसे कि अभी मैंने गोचा खोला,
अभी मैंने खोल दिया, अभी मैंने अभी का लगा दिया, मान लीजिए 87 नहीं जो भी है उसमें 9 बजे घटी, के आसपास था। उसमें घटी विघटी का परिवर्तन है ना, तो घटी विघटी का अच्छा परिवर्तन अच्छा भी समझना पड़ेगा। घटी अच्छा, विघटी का ठीक है, परिवर्तन होता है, ठीक है सर, ठीक वो है, भी समझना पड़ेगा। ये ठीक है सब जब जन्म शुद्धि पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। अ, इसके धातु है एक तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको बोलते हैं वो क्या, हम्म, अरे रखते, प्रवाल तांबा प्रवाल वगैरह आते हैं सर। प्रवाल 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 जानते हो ना। नहीं सर, वो तांबा सोना धातु वगैरह ये सब पता है जी। नहीं नहीं, तामा तो है इसका धातु। अरे यार रक्त प्रवाल वो बोलते हैं ना, प्रवाल पिष्टी, ठीक है। प्रवाल को और क्या बोलते हैं उसको, अरे कोराल जो होता है कोराल, मूंगा, मूंगा मूंगा, नॉर्मल भाषा में उसको मूंगा बोलते हैं अनुज, ठीक है सर, ठीक मूंगा है। मूंगा, ठीक है। नॉर्मल माने चलित हिंदी में उसको मूंगा बोलते हैं। अच्छा इसके प्रकृति धर्म को समझ लेते हैं थोड़ा। प्रकृति धर्म मतलब ये एक्चुअली है क्या ना, ये मंगल प्रधान व्यक्ति सामरिक रूप से मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे ओहदे में होते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट लोगों या पे कोई भी डिफेंस वगैरह। बोलो। लोगों पे शासन करना जैसे। नहीं नहीं, लोगों पे शासन तो राजा करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा। राजा छोड़ के बाकी कोई, वो सूर्य है, सूर्य छोड़ के किसी पे शासन नहीं, कोई शासन नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी सब शासन प्रशासन को संभालने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो सीडीएस हो गया, चीफ माने क्या बोलते हैं वायु का ऑफिसर हो गया, है ना, ये सब जो है ना सब मंगल है। शासन सिर्फ राष्ट्रपति है भाई, और कोई नहीं। अच्छा प्रकृति धर्म में मंगल देता है विश्व भातृत्व बोध। ये जो आप लोग हर समय न्यूज खोलने से ही आपको एक भारत की एक विशेष बात याद सुनने को मिल जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, सुनने को मिलता है ना। ये वसुधैव कुटुंबकम का जो भातृत्व बोध है, यानी पूरा वसुधा हमारा कुटुंब है, माने हमारा फैमिली है, एक बृहत फैमिली, ये मंगल है। ये भातृत्व बोध जो जहाँ हमें मिलता है वो अच्छा मंगल। मंगल मतलब साहसी होता है, धैर्यशील होता है ना, धीरज इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये कर्तव्य निष्ठ होते हैं। इनको जो भी इनका जो ड्यूटी होता है वो ड्यूटी के लिए अपनी जान दे देंगे, ठीक है। ये सरल होते हैं, सिंप्लिसिटी इनके अंदर भरी हुई होती है। ये लोग ना मेजोरली जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये लोग है ना वो सत्य प्रिय होते हैं, इनको झूठ बर्दाश्त नहीं है। अगर आप कोई अच्छे मंगल प्रधान व्यक्ति के सामने में आप चले जाएं और आप अगर झूठ बोलें, इनको तुरंत समझ में आ जाता है, और उसके बाद आपकी उनके आंखों में आपकी जो अहमियता है वो कम हो जाती है, इसको याद रखना। यानी कि सर जिसका मंगल अच्छा होगा वो झूठ जल्दी पकड़ लेता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़ ले। अच्छा वही अगर खराब मंगल होगा तो फिर वो जैसे अच्छा मंगल होने से साहसी होता है, तो खराब मंगल, मान खराब मंगल का मतलब होता है जैसे अगर मान मान लो मंगल का दो हाउस होता है ना, एक होता है पहला और एक होता है आठवां, कालपुरुष कुंडली के अनुसार। तो आठवां हाउस का जो मंगल होता है ना वो डरपोक होता है, उसको बहुत डर लगता है, ठीक है। तो दोनों हाउस के मंगल का ही मैं वर्णन कर रहा हूँ, याद रखना। शिंदे सर आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया है ना। आप वही बोल रहे थे ना कि मंगल का दो हाउस है, एक तो मेष हो गया, दूसरा हो गया वृश्चिक। तो दो राशि है, दो राशि की उसकी उसका जो वर्णन होगा
वो अलग अलग तरीके से, जैसे मंगल अगर मेष का है तो बहुत साहसी होगा, वही अगर वृश्चिक का मंगल डरपोक होगा। ठीक है। अ, वृश्चिक का जो मंगल होगा वो निर्दयी होगा। जैसे मेष का मंगल क्षमाशील होता है, आपको क्षमा करने में या दया दिखाने में वो एक कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे ही अगर वृश्चिक का होगा तो फिर वो आपको मानने में भी हिचकिचाएगा नहीं, है ना। उसका पशुवत आचरण उसके पास ज्यादा होगा, वो हिंसा जैसी। हाँ, ये खराब मंगल में भी ये सारी चीज हो सकती है, मैं खाली वृश्चिक के मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, खराब मंगल में भी वो होगा। मैलिफिक मंगल, मैलिफिक मंगल में भी ये सारी चीजें होंगी। वो ठीक ना है। जिद्दी होगा। हाँ अनुज क्या बोल रहे थे? मैं ओके कह रहा था सर, ओके सर। अच्छा, जिद्दी होगा, दंगा करने वाला होगा। ठीक है। बट ओवरऑल मैं आपको बोल सकता हूं कि मंगल अगर किसी भी भाव में हो, वो अपनी स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर अच्छे मंगल अच्छे भाव में हो तो वो अच्छी स्वभाव नहीं छोड़ेगा, अगर बुरे भाव में हो वो बुरा स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। ओवरऑल इस बात को याद रखना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल सपोज मान लो कालपुरुष कुंडली में मंगल उच्च कहाँ होता है? मकर राशि में, है ना। तो मकर राशि का जो उच्च देख टाइम है क्या? हाँ है तो थोड़ा बहुत, चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई भी एक कुंडली खोलते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को बेटर रहे। जैसे देखो ये एक कुंडली यहाँ देखो 9th हाउस में मंगल है ना। दिख रहा है ना मेरा ये स्क्रीन? जी सर। यहाँ देखो अब ये देखो कौन सा मिथुन का, मिथुन लग्न का एक कुंडली है। ठीक है। मंगल कहाँ पे है? पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, पहला पद में है, और कुंभ की 20 डिग्री में है। ठीक है। 20 डिग्री में 20 मिनट 50 वो सेकंड हम छोड़ दीजिएगा। ठीक है। आ, इसके नवास कहाँ पड़ा है? एरीस में। अब अब मैं आपको एग्जैक्ट चीजें समझा पाऊंगा। अब ये देखिए ये जो मंगल है शनि के साथ है तो पितृकारक ग्रह। ठीक है। और एरीस में उसके नवांश पड़ा है। D9 चार्ट जिसको बोलते हैं भाई, D9 चार्ट। यहां देखो D9 चार्ट, मंगल कहाँ चला गया? ये देखो 11th हाउस है, बट वो मेष राशि है। तो मेष राशि का मंगल यहां देखो शनि के साथ, यहां पे भी शनि के साथ है, शनि के साथ जुति बनाया हुआ है। शनि का डिग्री देख लेते हैं थोड़ा कितना है। ये भी पूर्व फाल्गुनी सेम, एकदम सेम जुति में है, अपने दीप्तांश का अंदर है। यहाँ सेटर्न की उतना नहीं चलेगा जितना मार्स का चलेगा। सेटर्न के साथ होने के बावजूद भी ये मंगल खराब नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर वो क्यों सर? अब वही तो समझा रहा हूं। देखो सेटर्न, सेटर्न कहाँ है? पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, वो प्रथम पाद में है, यानी 20 डिग्री 29 मिनट में है। मंगल कहाँ है? 20 डिग्री 20 मिनट में। तो यानी 1 डिग्री का भी फर्क नहीं है, एकदम जुति में है। अच्छा सर, वो युति की वजह से वो जीता हुआ माना गया मार्क्स। हाँ युति में आप देखो
शनि किसका कारक ग्रह है? निम्न श्रेणी का। मंगल उच्च पदस्थ। आप मान लीजिए अनुज भाई, आप समझ लीजिए, आप एक किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं और आप मान लीजिए एकदम आपके बॉस के घर चले गए, तो क्या आप कंफर्टेबल हो पाएंगे वहां पे? हेलो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। लेकिन आपका बॉस आपके साथ कंफर्टेबल होगा ना? जी सर। अब ये देखिए, घर आप अपने अपने आपके जो अधस्थान कर्मचारी है उसके घर चले गए, वो क्या करेगा? तटस्थ रहेगा कि मैं अपने बॉस को कैसे खुश करूं। ये 11th हाउस जो है, 11th राशि, कुंभ राशि, किसका घर है? शनि का घर है। वहां पे मंगल पहुंच गए। अब यहां तो शनि ऐसे ही कमबैक्ट हो गया ना, वो खत्म हो गया। मंगल की प्रभाव की वजह से शनि कुछ कर ही नहीं सकता, यानी शनि अपना खराब प्रभाव दे ही नहीं सकता है। मंगल जो बोलेगा शनि को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यहां का मंगल अच्छा है। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं चीजों को? जी सर। क्लियर हो गया ना? ये इसी तरीके से खराब या अच्छा ग्रह को देख लेगा। और सेकेंडली भी वो मार्स देखो अपने घर पे चला गया, अपने माने मूल त्रिकोण में भी गया, मेष राशि, नवाज के अंदर। नवांश के अंदर। तो नेचुरली वहां पे भी शनि भी चला गया, क्योंकि एक ही नक्षत्र के अंदर है। लेकिन यहाँ पे भी अब यहाँ देखो, ये शनि माने क्या बोलते हैं, मंगल की दीप्तांश के अंदर होने होने से ये शनि कंप्लीटली पराजित ग्रह है। इसी को बोलते हैं पराजित। सोलंकी जी, आपने मेरे से पूछा था ना, कौन पूछे थे? आपने पूछा था, ये नीरज जी पूछे थे, पराजित ग्रह। ये यहाँ पे शनि पराजित है। अनुज पूछे थे ना उस दिन, पराजित ग्रह। नीरज सर ने पूछा